साइकिक अटैक, काली क्रिया, नेगेटिव क्रिया, तंत्र क्रिया, हर प्रकार की चीज़ें आपके तरफ की गई, बैकफायर हुआ। लेकिन यहाँ पर जो ऊर्जा रिसीव हो रही है वो है कि प्रत्येक 3 साल में, 5 साल में ये चीज़ें आपके तरफ जो है फिर से भेजी जाती है। कुछ ऐसे लोग जो आपसे जेलस हैं, कुछ ऐसे ग्रुप मेंबर जो आपकी ऊर्जा से, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को अपने तरफ नहीं खींच पा रहे हैं, कुछ ऐसी ऊर्जा इसलिए यहाँ पर अभी रिसीव हो रही है क्योंकि आपके ऊपर स्वयं परमात्मा जी की कृपा है। ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आप जब भी तंत्र क्रिया होती है ना, कोई भी निगेटिव क्रिया, देखिए वो आज के समय में धन लेकर बहुत सारी चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें बहुत लोगों के लाइफ में यहाँ पर हो रहा है, जो जिसके लिए आप लोग देख भी रहे हैं सारी चीज़ें और महसूस भी कर रहे हैं। ये चीज़ें क्या हो रही है कि जब आप जागृत देव, कलयुग में जागृत देव श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में आप रहते हैं, माँ काली माता जी की पूर्ण कृपा में शरण में रहते हैं, आपका इंट्यूशन पावर आपको गाइड करता है। ठीक है, जब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं तो आपका इंट्यूशन पावर जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, पॉजिटिविटी इन्हेंस हो जाता है, या आपको कोई राह मिलता है, आपको कोई रेमेडी प्राप्त होती है। और आप श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में जब रहते हैं भाव से, तो आपका जो माइंड है ना, तुरंत आपको पता चल जाता है ये चीज़ें अभी जो हो रही है वो साइकिक अटैक है। तो ये चीज़ें पिछले 2-3 दिन में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है जिसने आपको फिर से डिसबैलेंस किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ये सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव चीज़ों के तरफ ऐसा सोच रहे हैं कि हमने हीलिंग किया इसलिए हुआ, क्या हमने मेडिटेट किया, नहीं, ये चीज़ें आपके माइंड में ही क्रिएट होती है, क्योंकि हीलिंग जो है पॉजिटिव ऊर्जा है। ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जी है। आप पूजन पाठ करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, फिर अचानक आप पूजन पाठ नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके माइंड में ही ये सारी चीज़ें भेजी जाती है, तभी आपको मन नहीं करता है। तो जो जैसे कहते हैं ना कि जब निगेटिविटी आपके तरफ भेजी जाती है ना, उससे पहले आपको पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव थॉट से अलग किया जाता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप पूजन पाठ करना कभी भी नहीं छोड़े, कभी भी आप मंत्र जाप करना नहीं छोड़े, कभी भी आप फीलिंग करना ना छोड़े, क्योंकि जैसे ही आप पॉजिटिविटी से दूर होते हैं किसी भी कारण से, उसी वक्त में आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा का प्रहार किया जाता है, किसी भी प्रकार से, कॉल के द्वारा, किसी भी प्रकार से, मैसेज के द्वारा, किसी प्रकार से ऊर्जा के द्वारा। ठीक है, आपके तरफ ये सारी चीज़ें भेजी जाती है। तब जब आप बैलेंस नहीं होते हैं, उन चीज़ों को आप नहीं समझ पाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना एफर्ट क्यों करूं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आधे घंटे हम नहीं बैठ सकते, 1 घंटे नहीं बैठ सकते, हम ऐसा करें, वो आपके मन में ही वो चीज़ें सारी, जैसे कहते हैं ना कि भस्मासुर का आपने कार्ड देखा होगा, अपने ही सर पर हाथ रख देना, मतलब जो चीज़ें पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है उसके बारे में आपको ध्यान ही नहीं है, आप निगेटिव थॉट में ही जा रहे हैं कि जो चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, आपको जो सेव कर रहे हैं, आपको जहाँ से सुरक्षा मिल रहा है वहाँ पर आप डाउट कर रहे हो, और जहाँ से निगेटिविटी आ रही है वहाँ पर आप बहुत ही खुश होकर अपनी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा को जो है दे रहे हैं दूसरे को। इस तरीके की ऊर्जा आई है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, थ्रोट चक्र, आपके कम्युनिकेशन को भी यहाँ पर डिसबैलेंस करने की कोशिश की गई है। ठीक है, आप किसी से जैसे आप बात करेंगे ना, तो बात करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा निगेटिव फील होगा, आपके तरफ मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा ये सारी चीज़ें हो सकती है, या आप ऑनलाइन कहीं जुड़े हैं, है ना, वहाँ पर आपको खुद नहीं पता कि क्या कैसे करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन आप कुछ प्रश्न नहीं करते हैं। ठीक है, जब आप प्रश्न नहीं करते हैं, उस स्थान में आप कभी भी प्रश्न नहीं करते हैं जहाँ पर निगेटिविटी होती है। आप प्रश्न कहाँ करते हैं? जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है। आप डाउट कहाँ करते हैं? जहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा होती है। आप डाउट वहाँ कभी भी नहीं करते हैं जहाँ पर निगेटिव चीज़ें होती है, जहाँ पर आपको निगेटिविटी फील होता है, क्योंकि वो चीज़ें, वही तो बंधन है ना, वही तो आपके थर्ड आई चक्र का। और आप जिस भी व्यक्ति से आप बात करेंगे जो पॉजिटिव है, वो एक बार में समझ जाएंगे कि आपके माइंड में ही, आपके थर्ड आई चक्र पर ही ये सारी चीज़ें हो रही है। इसीलिए आपको वाइट जो कलर है वो आपकी आंखों में चुभ रहा है, ब्लैक कलर, मतलब जो काली चीज़ें है ना,
वो आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऊर्जा है और ये चीज़ें पास्ट में हुई है। पास्ट में आपके तरफ ये सारी चीज़ें इसीलिए भेजी गई, सबसे पहले आपके थर्ड आई चक्र पर, आपके थ्रोट चक्र पर करके, ताकि आप किसी से भी हेल्प ना ले सकें, आप इस स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़ पाएँ। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा ऑनलाइन किसी भी प्रकार से ये जो मैंने कहा कॉल, मैसेज या मेल, इससे भी, इसके द्वारा भी ये हो सकता है जो आपके साथ हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। आपको आगे बढ़ते हुए ये नहीं देख सकते, इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके तरफ भेज रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके तरफ लगातार पहले आपके पर्सनल लाइफ में, फिर आपके माइंड में, मतलब कि आपको ऐसा इल्यूजन हो, ऐसा भ्रम हो, जैसे कि मैंने कहा कि आप पॉजिटिव लोगों से दूर होते जाए, आप पूजन पाठ करने का आपका मन न हो। आपके पास यदि कोई ऐसी वीडियो आती है जिससे आपको अवेयर होते हैं, जिससे आपको आपका ज्ञान बढ़ता है, जिससे आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, जिससे आप मोटिवेट होते हैं, वो वीडियो आपके सामने में ना आए, ऐसी कोशिश करना। कोई किताब आप पढ़ रहे हैं वो आप ना पढ़ें, आप डिले करें अपने कार्य को। इस तरीके की ऊर्जा आपके लाइफ में भेजी जाती है और ये निगेटिव ऊर्जा ही आपके तरफ भेजी जा रही है, जिसकी समाप्ति यहाँ पर हो रही है। और जिसने भी ये सारी चीज़ें भेजी है उनके कर्मा बैक होने वाले हैं। ऐसे कर्मा का फल उनको मिलेगा, जैसे कहते हैं ना कि ना उठ पाएंगे ना बैठ पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर मैसेज है, क्लियर मैसेज है। ठीक है, ना उठ पाएंगे ना बैठ पाएंगे। ठीक है, तो जब कोई ऐसी चीज़ें करते हैं ना, उनको पता होता है कि यदि ये चीज़ें बैकफायर आई तो उसे कोई भी हील नहीं कर सकता। यदि आप एक हीलर हैं और अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो उनके ऊपर वो चीज़ें और ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा ये चीज़ें बैकफायर होंगी उनके तरफ, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं परमात्मा जी की कृपा होती है, आपके ऊपर एंजल्स की कृपा होती है। आप एक हीलर हैं, आपको वो गिफ्ट मिला है, आप उस गिफ्ट से लोगों की भलाई का कार्य कर रहे हैं। और यदि कोई आपको इस भलाई के कार्य करने से रोकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो डिवाइन इंटरवेंशन को चाहते हैं। ठीक है, अपने लाइफ में, है ना, बार बार यदि वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब वो डिवाइन इंटरवेंशन चाहते हैं, मतलब वो आपका राह नहीं रोक रहे हैं, वो आपका राह बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। वो डिवाइन जी का जो कार्य है उसमें बाधाएं पहुंचाते हैं और डिवाइन जी कभी भी इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते हैं। वो चीज़ें ऐसे बैकफायर होंगी कि जैसे कहते हैं ना कि वो 3D से जाना भी चाहेंगे ना तो वो भी बहुत मुश्किल होगा, है ना। ऐसी ऊर्जा है, जो ऊर्जा है मुझे यहाँ पर द डेविल और डेथ के कार्ड, आपके लाइफ से तो ये ऊर्जा निगेटिविटी पूरी तरीके से हील्ड किया जा रहा है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आप हीलिंग कीजिए, हीलिंग सीखिए। यदि आप अपने लिए समय नहीं निकाल सकते, अपने लिए पॉजिटिव ऊर्जा नहीं ला सकते तो कैसे करेंगे, कौन करेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परमात्मा जी का संदेश है कि आपको कहा जा रहा है कि खुद के लिए समय निकालिए, खुद के लिए एफर्ट कीजिए, बिल्कुल लेजीनेस में नहीं आना है। यदि आपको ऐसी ऊर्जा भेजी जाती है जहाँ पर आप लेजीनेस हो जाते हैं, आप एक्सक्यूज़ करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मत कीजिए। ठीक है, आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि ये सारी ऊर्जा आपके वर्क पर, आपके पर्सनल लाइफ पर 10 महीने पहले, 10 साल पहले ये सारी चीज़ें बहुत तीव्र गति से असर किया है आपके लाइफ में। जो चीज़ें आपके पास आने वाली थी वो चीज़ें रुक गई, पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है आपके मूलाधार चक्र को। उस वक्त में सोचिए, आप 10 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, और 10 साल से आपके पास वो कॉइन कलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, एक ही कॉइन है, 8 साल में एक ही कॉइन है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में इतने सारे कर्म हैं और जबकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और आपके कर्मों की शुद्धि नहीं हो रही है, एक कार्मिक जा रहे हैं, एक कार्मिक आ रहे हैं, फिर से आपके पास वो रिपीटेशन हो रहा है। आप जो मनी और अबंडेंस इतना मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? 8 की ऊर्जा में तो समाप्ति हो रही है आपके लाइफ में। 8 यदि नज़र आता है तो ये तो अबंडेंस का साइन है ना। जो आप मेहनत करते हैं, संघर्ष के बाद आपको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यदि ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं और उसके बाद आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें, फिर आप ना डर जाते हैं, फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे छोड़ देना चाहिए। ठीक है,
मैं ऐसा करूँ। कभी आपने सोचा है कि कभी परमात्मा जी की शरण में रहने से कभी भी कोई भी निगेटिविटी आपको हार्म नहीं कर सकती। आप जब ऐसा करते हैं, जब आप पूजन पाठ नहीं कर पाते हैं, जब आप मंत्र जाप नहीं कर पाते, तभी ये चीज़ें हावी होती है। और उस वक्त में आपको डर यही लगता है और अन्य बिना किसी कारण के भय लगता है और आपको लगता है कि नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं आज नहीं कर सकती, मैं आज, वहीं से ये चीज़ें प्रारंभ होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है, क्योंकि आपके माइंड में ही सारी चीज़ें क्रिएट की जाती है। जैसे ही आप अपने माइंड में क्रिएट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानता, वहाँ से फिर आपके लाइफ में डिसबैलेंस आना प्रारंभ हो जाता है। या मैं नहीं कर सकती, ये तो मैं नहीं कर सकती, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो अगर आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा ना आपके लिए, आप खुद ही सोचिए, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और जो मैसेज है वो ये आ रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ आ रहा है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है। एक न्यू डोर आपके लाइफ में ओपन हो रहा है, जिसको यहाँ पर कोई नहीं चाहते, इसलिए ये टावर लाना चाहते हैं आपके लाइफ में। फिर से आपको इमोशनली अटैच करना चाहते हैं, फिर से आपके चक्र पर फिर से ये ब्लॉक करना चाहते हैं। पर मैं आपको बता दूं, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड जो आया है वो एस ऑफ वॉन्ड्स का आया है। आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं यदि आप अपने ऊपर वर्क करें, यदि आप पूजा पाठ करते हैं, यदि आप मंत्र जाप करते हैं, भाव से जुड़े हुए हैं बाबा जी से, भाव से जुड़े हैं माता जी से, डिवाइन जी से, तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। जो भी आपको डिसबैलेंस फील हो रहा है वो आपके खुद के नेगेटिव थॉट की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, ये मैसेज स्ट्रांग है। आपके प्रगति में, आपके प्रोग्रेस में बार बार बाधाएं क्रिएट की गई है। जो मैंने कहा 3 साल के लगभग, तो स्टार्टिंग में ये चीज़ें ना मुझे 24 साल 24 ईयर की ऊर्जा यहाँ पर 24 ईयर से 27 ईयर की ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है। जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश किए है ना, तो कोई व्यक्ति आपको बहुत प्रेम से पीछे खींचते हैं। ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं, ये कोई आउटसाइडर हो सकते हैं, कोई कार्मिक हो सकते हैं, कोई आपके ही आसपास के कोई व्यक्ति हो सकते हैं। हर 2 साल में, उसके बाद जब आप हीलिंग करवाते हैं या आप किसी के पास जाते हैं, जैसे कोई जो पूजन पाठ अच्छे से करते हैं, जो पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं, आप उनके पास जाते हैं तो हील्ड हो जाता है। फिर वो 2 साल के बाद फिर से आता है, फिर 4 साल के बाद फिर आप डिसबैलेंस होते हैं। फिर आपके लाइफ में आप जैसे 2 सीढ़ी चढ़ गए, आप फिर से नीचे आ जाते हैं 1 सीढ़ी, फिर आप 3 सीढ़ी चढ़ गए, फिर आप 2 सीढ़ी नीचे आ जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होती है। ठीक है, क्योंकि ये जड़ से समाप्त इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच बीच में आपके माइंड में ही वो चीज़ें क्रिएट हो जाती है, जो भेजी जाती है इमोशनली। आपको यही लगता है कि ये चीज़ें जो पॉजिटिविटी है, क्या मैं वो करूं या मैं नहीं कर सकती, जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये चीज़ आपको अब नहीं सोचना है आगे से। जितना हो सके हीलिंग कीजिए, जितना हो सके मंत्र जाप कीजिए। इनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था, जो कि बैलेंस हो गया है, और ये 6 महीने पहले हो चुका है, लेकिन फिर भी 6 महीने से आप इनसे अटैच ही फील कर रहे हैं। ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, खास तौर पर ये मुझे कोई घर के बड़े व्यक्ति ही लग रहे हैं। ठीक है, खास तौर पर ये एज में बड़े हो सकते हैं या मैच्योरिटी में बड़े हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये आउटसाइडर है तो ये इनकी एज चाहे जो भी हो, इनमैच्योरिटी से आपके तरफ जो है ऊर्जा भेज रहे हैं। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए ये पूरा ग्रुप नज़र आ रहा है। ये पूरा ग्रुप है जो आपको मेडिटेट करने से रोकते हैं, जो आपको हीलिंग करने से रोकते हैं, आपके माइंड में ही सारी कॉन्फ्लिक्ट जो है क्रिएट करवा देते हैं। किसी भी प्रकार से अननोन नंबर से भी आपको कॉल या मैसेज ये करके इस तरीके की ऊर्जा आपको भेजते हैं। आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया है। ये जो हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया है वो आपसे इमोशनली जुड़कर किया गया है या किसी को जोड़कर किया गया है। ठीक है, किसी कार्मिक को। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सारी चीज़ें हील्ड हो गई हैं। आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहा है, और इस अबंडेंस को रोकने के लिए ये फिर से आपको निगेटिव थॉट में ले जा सकते हैं। आपने ये देखा होगा कि जब भी आप इन लोगों के संपर्क में आते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे आउटसाइडर हैं चाहे ये आपके आसपास के, तो आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लेश होते थे। आपके यदि आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा क्लेश होते थे, लेकिन अब वो चीज़ें कम हो गई है। ये तो है, अब वो चीज़ें कम हो गई है। अब
जो व्यक्ति जैसे कि कोई आपके क्लोज वन है, यदि आप मैरिड नहीं है तो भी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके क्लोज वन है वो प्रेम से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी निगेटिव ऊर्जा आती है तो वो ऐसे कर्कश बातें करते हैं। उनके जैसे कि मैंने कहा थ्रोट चक्र उनका डिसबैलेंस हो जाता है। वो ऐसी ऐसी हरकत ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिससे कि आपको इरिटेट आपको हो। और ये सारी चीज़ें आपको कोई ग्रुप भेज रहे हैं, ठीक है। ये सारी ऊर्जा कोई ऐसा ग्रुप है जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, खास तौर पर स्पिरिचुअल यात्रा में, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप निष्ठा के साथ वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, और जिससे आपकी प्रोग्रेस भी हो रही है। चारों तरफ से आपको अबंडेंस मिलने वाला, और इसी अबंडेंस को रोकने की कोशिश वो कर रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपके हार्ट चक्र में किसी भी प्रकार से आपको इमोशनली डिसबैलेंस हुआ है तो आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को पूरी तरीके से हील करें। और जैसे कि मैंने कहा, इन लोगों में से बहुत लोगों के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन बैलेंस हो गया है, तो फिर से अटैचमेंट में नहीं आना है, फिर से आपको निगेटिव थॉट में नहीं आना है। जिन चीज़ों से आप डिसबैलेंस होते हैं उनको छोड़कर देखिए और आप हीलिंग करके देखिए। आप हीलिंग करके देखिए, नहीं आपको कंटिन्यू हीलिंग करना है, क्योंकि आप अगर हीलिंग करके छोड़ देते हैं तो भी आप डिसबैलेंस होंगे ना। तो जैसे आपकी दैनिक दिनचर्या उसमें आप पूजन पाठ जरूर कीजिए, मंत्र जाप जरूर कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेट कीजिए, भजन सुनिए, जितना हो सके पॉजिटिव पवित्र किताबें पढ़िए, ठीक है। होली बुक आप पढ़िए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, अपने खान पान को जैसे कहते हैं कि बैलेंस डाइट आप लीजिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। आप अपना जो भी करते हैं व्यायाम रूटीन, मेडिटेशन, योगाभ्यास वो जरूर कीजिए, ताकि आपका जो सूक्ष्म शरीर है और आपका जो 3D का जो बॉडी है ना, जो मेन बॉडी, दोनों ही आपका प्रोटेक्ट रहे। क्योंकि यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि जब आपका प्रोटेक्शन गुरुदेव जी की कृपा से, इष्ट देव जी की कृपा से आपका प्रोटेक्शन, एंजल्स की कृपा से आपका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, तो ये चीज़ें आपके तरफ प्रभावित नहीं होती हैं। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है कि हर वक्त में आपके तरफ भेजी तो जाती है, लेकिन वो चीज़ें प्रभावित नहीं होंगी यदि आप हीलिंग करेंगे, यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, यदि आप पूरी तरीके से गुरुदेव जी के, इष्ट देव जी के शरण में रहेंगे। क्योंकि बात डराने की नहीं है और बात डरने की नहीं है, हर चीज़ का एक शुरुआत होता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ें समाप्त हो रही हैं, तो जहाँ पर निगेटिविटी है वहाँ पर पॉजिटिविटी भी है, जहाँ पर दिन है वहाँ पर रात है, जहाँ पर ब्लैकनेस है वहाँ पर वाइटनेस भी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं और सारे चीज़ों का अनुभव बहुत लोगों को होता है। जो लोग नहीं मानते हैं उनके लाइफ में जब वो अनुभव होता है तो वो मान जाते हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में ये अभी अनुभव हुआ है तो आप उसे पॉजिटिव तरीके से लीजिए और जितना हो सके उतना पॉजिटिविटी के साथ इन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए। पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए, इष्ट देव जी के शरण में रहिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। और आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए, हीलिंग सीखिए, रेकी हीलिंग ईश्वरीय ऊर्जा सीखिए, डेली कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ठीक है। जो भी आप स्पिरिचुअल वर्क, क्योंकि आप कोई भी कार्य करते हो, अगर आप स्पिरिचुअल ज्ञान अगर आप अर्जन करते हो तो हर एक स्थान से आप अपने जो स्टकनेस है उसे आप हील्ड कर सकते हो। डेली आप अपने घर की, अपने ऑफिस की हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप में से बहुत लोगों का एक विशेष लाइफ पर्पस है जो अभी आपके सामने में नहीं आया है, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि भौतिक जगत में तो आपके कर्तव्य हैं, कर्तव्य तो आपको निभाने हैं, लेकिन जो आपका लाइफ पर्पस है उस पर भी आपको आगे बढ़ना है। संतुलन में रहकर आपको अपने फैमिली लाइफ और अपने स्पिरिचुअल लाइफ, आपको अपने पर्सनल लाइफ, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ को साथ में लेकर आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना है। आपके एंसेस्टर्स, कोई आपके फादरली फिगर हैं, कोई आपके मदरली फिगर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे, ठीक है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के लिए आपकी माताजी हो सकती हैं, किसी के लिए स्पेशल मैसेज है। तो आपको यहाँ पर आपकी माताजी का मैसेज मिल सकता है ड्रीम चैनल में अमावस्या के आसपास, अमावस्या के 2 हफ्ते के अंदर। आपको यदि आप में से कुछ लोगों की मदरली फिगर चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स है, चाहे जो भी आपके सम्मानित जो पूर्वज हैं, ठीक है, जो मातृ शक्ति हैं, उनका ड्रीम आपको आ सकता है। वो आपको कुछ मार्गदर्शन यहाँ पर करना चाहती हैं, तो आप उनका धन्यवाद जरूर कीजिएगा। और जो भी वो मार्गदर्शन आपको
आपको बहुत प्रेम करती है, वो आपको कुछ बताना चाहती है, तो जो भी मार्गदर्शन मिले उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, और उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसके लिए आपको मेडिटेट यदि आप करते हैं तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। तो अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाइए भी और प्रोटेक्ट भी कीजिए। रेकी हीलिंग जरूर सीखिए। टेक केयर।